हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी सुबह सुबह मैं धूप ले रही हूँ। और ठंडी में धूप लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो और एक तरीके से वो कंपलसरी भी हो जाता है कि धूप तो लेना ही है ठंडी में। तो धूप लेने के बाद अब हम बनाएंगे चाय। और चाय बनाने के बाद चाय पियेंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। तो चाय में अब हम अदरक डाल रहे हैं, क्योंकि अदरक वाली चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। और ठंडी में तो अदरक वाली चाय तो मतलब एकदम, वैसे तो गर्मी में भी हम लोग पीते ही हैं अदरक वाली चाय, क्योंकि बिना अदरक के चाय का स्वाद उतना नहीं मिल पाता। तो अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए। तो भाई ठंड आ चुकी है, इस वजह से पूरा नाक और मुंह पूरा एकदम बांध करके निकलना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर जुकाम हो गई ना तो फिर समझ लो हफ्ते 2 हफ्ते तो गया, क्योंकि जुकाम होगी तो हो सकता है बुखार भी हो जाए। तो बहुत समस्याएं हैं, इसलिए अपने आप की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अदरवाइज़ हफ्ते 2 हफ्ते कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और हम आ चुके हैं लाइब्रेरी की बालकनी में। तो बालकनी में नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और अब हम भरेंगे पानी। तो बॉटल हमने भर लिया और अब हम सीधा चलेंगे अपनी सीट पर और फिर अपनी आज की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन 2D को फार्मूला बुक से रिवाइज़ कर रहे हैं। रिवाइज़ क्या, मैंने अभी फार्मूला बुक से मेंसुरेशन 2D नहीं पढ़ा है। मतलब क्योंकि फार्मूला बुक में सारे उसके जितने भी रूल्स हैं सब दिए हुए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सारे दिए हुए हैं। तो अब हम मतलब मेंसुरेशन 2D मैंने क्लास नोट से पूरी कर ली है। तो अब उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि वो एडवांस का है तो एडवांस में बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो भूल जाते हैं। तो इसलिए उसका रेगुलर वे में तो नहीं, लेकिन हर हफ्ते तो कम से कम कर ही सकते हैं रिवीजन। तो इसलिए अब हम जो है फार्मूला बुक से उसका रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और याद करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन 2D अभी मैंने केवल एक ही बार रिवाइज़ करा है और उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ कि फार्मूला बुक से अच्छे से रिवाइज़ करूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब याद कर लूँ और फिर उसके बाद सीजल वॉरियर बुक से मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ अच्छे से। तब मतलब फार्मूला बुक और सीजल वॉरियर दोनों बुक कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है फिर मेंसुरेशन 2D में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब मेंसुरेशन 2D चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी मैंने जितना भी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था सारा क्लियर कर लिया है। अब मुझे सर्कल पढ़ना है तो मैं वो बाद में पढ़ूंगी। और ये रही रफ शीट, इसी पे मैंने प्रैक्टिस कर करके सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब याद करने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे लिख लिख कर ही याद होता है, वैसे मुझे याद ही नहीं होता। और आज पता नहीं क्या मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मतलब मेरी उंगली में बहुत सूजन है। बट फिर भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो अब हम पढ़ रहे हैं वोकैब में कुछ नए वर्ड्स याद कर रहे हैं और वो भी हम लिख लिख करके ही याद करते हैं, क्योंकि मुझे बिना लिखे कुछ भी याद नहीं होता। मतलब अगर वोकैब में याद कर भी लूँगी तो तुरंत तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाऊँगी। इसलिए मैं लिख करके याद करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे पता है मैं बाद में भूल जाऊँगी। तो इसलिए अभी हम वोकैब लिख लिख करके याद कर रहे हैं। और ज़्यादा वर्ड्स नहीं याद करेंगे, 5-6 मुझे लगता है 7-8 वर्ड्स ही याद करेंगे आज, और उसके बाद फिर रिवाइज़ भी करना है। तो ये रही रफ शीट, ये मैंने लिख लिख करके वोकैब याद करी है। और अब हम आ चुके हैं लाइब्रेरी से बाहर, क्योंकि मुझे पेन ख़रीदना था। तो अभी चलेंगे पेन ख़रीदने के लिए। और मुझे भूख भी लग गई है तो कुछ खाने के लिए भी लेकर के आएंगे। और ये भी हम पेन ख़रीद रहे हैं। तो मैं इकट्ठा ही पेन ख़रीद लेती हूँ, जैसे 4-4 इकट्ठा मैंने सोचा ख़रीद लूँ, ताकि मतलब बार बार ना ख़रीदना पड़े। और आते वक्त मैंने नमकीन ले ली है और मेरे पास चना रखा हुआ है बैग में, फिर उसी में मिक्स करके खाएंगे तो नाश्ता बढ़िया हो जाएगा। जो भुजा वाला चना होता है उसको खाने का एक ये फ़ायदा होता है कि जो भूख होती है वो तुरंत मतलब शांत हो जाती है और काफ़ी देर तक शांत रहती है। अदरवाइज़ अगर आप केवल नमकीन खाओगे तो क्या होता है कि 10 से 15 मिनट के बाद फिर से भूख लगने लगती है। तो इसलिए मैं भुजा हुआ चना साथ में रखती हूँ, ताकि जब मुझे भूख लगे तो नमकीन मिक्स करके मैं इसमें खा लूँ, और उससे क्या होगा ना, भूख मतलब थोड़ा ज़्यादा देर के लिए शांत हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर केवल नमकीन खा लूँगी तो फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद फिर भूख लगने लगेगी। और पेन खरीदने जाने से पहले मतलब हमने वर्ड्स याद करे थे वो कैब में, और अब जो पुराने वर्ड्स मैंने याद कर रखे हैं उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। और इसके बाद अब हम रिवीजन करने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग का। अपनी नोट्स से एक बार रिवीजन करेंगे और फिर उसका मॉक टेस्ट देंगे। ABCD का जो प्लेस होता है ना, जैसे A का 1, B का 2, इस तरीके का, तो ये थोड़ा सा मतलब हम भूल गए थे, तो उसको एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी था। और अब हम देने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट हो चुका है शुरू।
तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम आपको अपना स्कोर बताते हैं। तो मुझे 50 में 39.5 नंबर मिला है और मैंने इसमें लगभग 21 अटेम्प्ट करा था 25 में से, और जिसमें 20 सही थे, 1 गलत था और 4 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा था। तो टोटल मैंने 21 अटेम्प्ट करा था। और अब हम आ चुके हैं बालकनी में थोड़ा पानी भरने के लिए, और बाहर एकदम रात हो चुकी है और कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है बालकनी से। तो चलिए पानी भर लेते हैं और उसके बाद वापस अपनी सीट पर चलते हैं। और मैंने सोचा एक और मॉक टेस्ट देने का, और कल मैंने रिवीजन करा था फिगर सीरीज़ का, तो उसी का हम सोच रहे हैं मॉक टेस्ट दे दें एक। तो देखते हैं उसमें कितना स्कोर करते हैं। तो सबसे पहले तो जल ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि जल ही जीवन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे मॉक टेस्ट को, जो कि फिगर सीरीज़ का है। तो मॉक टेस्ट हो चुका है शुरू, और अब हम फटाफट इस मॉक टेस्ट को निपटाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना स्कोर मिलता है। तो ये भी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें मुझे मिले 50 में से 45 नंबर, और इसमें 25 के 25 मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो फिगर सीरीज़ में तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल गए हैं, और क्योंकि कल ही मैंने इसका रिवीजन करा था। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सर्कल, क्योंकि ट्रायंगल तो मैंने सुबह ही कंप्लीट कर दिया था। तो अब सर्कल के कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं और इसको निपटा देंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ जितना भी हो पाए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे उतना अभी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि लगभग घर जाने का भी टाइम हो रहा है। तो लगभग लास्ट के 20-25 मिनट अभी हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्कल में थोड़े और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए जाएँ, और फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो बस आज की लाइब्रेरी की पढ़ाई को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे की पढ़ाई हम घर पे करेंगे। तो इसके बाद हम सारा सामान समेट लेते हैं और बैग वैग पैक करके निकलते हैं घर के लिए। और पानी तो भाई पी ही लेते हैं, क्योंकि 2-2 मॉक टेस्ट दिया है हमने, तो थकान तो लगी गई है। घर आके मैंने सबसे पहले चाय पी, क्योंकि चाय सब दर्द, दुख, पीड़ा, कष्ट हर लेती है, इसलिए चाय इज़ नेसेसरी। और उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया था, रेस्ट किया और खाना वगैरह भी खाया। तो उसके बाद फिर हम मैथ की क्लास करने के लिए बैठे, और मैथ में अभी मैं कर रही हूँ मेंसुरेशन 3D की 11वीं क्लास। इसमें लगभग 20 से 21 क्लासेस हैं, तो मुझे लगता है इस हफ्ते में मेंसुरेशन 3D भी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है मैथ्स की नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि मतलब क्लास नोट्स तो मिल ही जाती हैं, उनका PDF मिल जाता है। तो मुझे लगता है कॉपी में केवल सोल्यूशन कर लेना चाहिए और जो भी कॉन्सेप्ट हो वो कर लेना चाहिए, और बाकी हम लोग मोबाइल में क्लास नोट्स ओपन करके मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि होना पेपर ऑनलाइन ही है। तो मतलब मोबाइल से देख करके या कंप्यूटर स्क्रीन से देख करके सॉल्व करने की आदत रहेगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि मतलब अगर आप कॉपी में क्वेश्चन नोट करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जो क्वेश्चंस हैं वो कॉपी में नोट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, टाइम भी बचेगा और बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बाकी क्लास नोट्स की PDF में तो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से देख करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस आज की पढ़ाई को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।